हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। और चैप्टर 5 का नाम है सतह रसायन, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक क्रम से वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले जितने भी वीडियो हों उसको आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से विधिवत आप तैयारी कीजिए। और हाँ, इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 9685 295149 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, तो शुरू करें स्टूडेंट। आज का टॉपिक है जो आपका स्टूडेंट कोलाइडी विलयन के है ना माध्यम होते हैं, जैसे गैस है, ठोस है, द्रव। इस माध्यम के आधार पर इनको हम कितने भागों में बांटे हैं, तो टोटल 8 भागों में बांटे हैं। और उनको जैसे ठोस सॉल है, एरोसॉल है, जेल है, पायस है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझना है। पहले स्टूडेंट कोलाइडी विलयन की 2 अवस्थाओं के बारे में आपको समझना है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था किसे कहते हैं स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोलाइडी विलयन है तो वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। वैसे तो पहले विलयन आप समझिए, विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इतना क्लियर है। तो विलयन में होता है एक तो विलेय और एक तो होता है विलायक। विलेय मतलब जिससे मिलाते हैं, और विलायक जिसमें मिलाते हैं। जैसे शक्कर को पानी में मिलाया तो शक्कर एक विलेय हो गया और पानी एक विलायक हो गया, तो विलयन बन गया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपका परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है वो एक विलेय और विलायक की भांति है। जिस प्रकार से विलयन में विलेय होता है उसे हम यहां पर कहेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था कोलाइडी विलयन के लिए, और जिस प्रकार से विलयन में विलायक होता है उसे कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। यानी कोलाइडी विलयन में जिसको मिलाया जाता है, जिस कण को माध्यम में मिलाया जाता है स्टूडेंट, उसे कहेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसमें मिलाया जाएगा, जिस माध्यम में वितरित होगा वो, उसे हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम परिभाषाएं आप देखेंगे कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था का आशय है कि कण जो कि माध्यम में वितरित है, वो कण जो माध्यम में वितरित है, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया कि शक्कर आप जल में मिला दें तो शक्कर के कण यहाँ पे कोलाइडी विलयन के लिए परिक्षिप्त प्रवस्था का कार्य करेंगे, और जो आपका जल है वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा। उम्मीद करता हूं ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए। अब विभिन्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र हम यहां पर चर्चा करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और एक्स्ट्रा भी यहां पे एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की विभिन्न प्रकार के कोलाइडी तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोलाइडी तंत्रों को 8 भागों में बांटा गया है। यहां पर 8 भाग कौन कौन से हैं, पहला ठोस सॉल, फिर सॉल, एरोसॉल, जेल, पायस, एरोसॉल, ठोस, यहां पर स्टूडेंट ये फोम ही मिलेगा आपको, और फोम या झाग, फॉर्म जिसे बोलते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, जैसे आएगा कि पायस कैसे बनता है, तो स्टूडेंट बनेगा कि द्रव को द्रव में मिलाने से पायस बनता है। या कि क्वेश्चन आ जाए कि पायस का एक एग्जाम्पल बताओ, तो क्रीम आप दे दोगे पायस। कोहरा किसका एग्जाम्पल है, तो एरोसॉल का है। कोहरा निम्न में से है, 4 ऑप्शन दे देगा, जेल है, पायस है, एरोसॉल है, ठोस फॉर्म है, तो आप क्या लगाओगे, एरोसॉल होगा। आप समझने की कोशिश करेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम मिला रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम जिसमें हम मिला रहे हैं। जब स्टूडेंट ठोस को ठोस में मिलाएंगे, जब ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो वो कहलाता है ठोस सॉल। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस और स्टूडेंट परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, दोनों सॉलिड हैं, तो बनाता है ठोस सॉल। ओके, समझ गए। परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस, यानी जिसे मिला रहे हैं वो भी ठोस, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, जिसमें मिला रहे हैं वो भी ठोस। जब दोनों ठोस हैं स्टूडेंट तो कहलाता है क्या, ठोस सॉल। क्या कहलाता है, ठोस सॉल। ओके, इसका एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हैं, रंगीन कांच, रूबी ग्लास, जेम स्टोन। यहां पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, रूबी ग्लास, रंगीन कांच भी ठोस को ठोस में मिलाने से बनता है, जेम स्टोन भी आपका ठोस को ठोस में मिलाने से बनता है। तो सॉलिड को सॉलिड में हमने मिलाया तो स्टूडेंट आपके पास सॉलिड सॉल बना, जिसे ठोस सॉल कहते हैं, ठोस सॉल कहते हैं। एग्जांपल आप रूबी ग्लास, जेम स्टोन, रंगीन कांच। एग्जाम्पल आपको याद करना ही जरूरी है। आ जाएगा रंगीन कांच है, 4 ऑप्शन दे देगा, सॉल, ठोस सॉल, जेल, ठोस फॉर्म। तो यहां पर आपको राइट आंसर देना है ठोस सॉल। ओके, अगला है, जब हम ठोस को किस में मिलाएंगे स्टूडेंट, ठोस को द्रव में मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे, ठोस को द्रव में मिलाएंगे। यहां भी ठोस ही है, ठोस को किस में मिलाएंगे, द्रव में मिलाएंगे, तो फिर क्या बनेगा, सॉल। क्या बनेगा, सॉल बनेगा। सॉल जिसको बोलते हैं, यहां पर एग्जांपल आप कोशिका तरल लिख सकते हैं, पेंट लिख लो, या कि स्वर्ण का साल लिख लो। ठीक है, सबसे अच्छा पेंट एग्जांपल आपको याद रहेगा। कोशिका तरल हो गया, कोशिका तरल तो आप देख ही रहे हैं। पेंट स्वर्ण या रजत का साल।
अगला आपका है ठोस को ठोस में मिला दें। किसको? ठोस को ठोस में मिलाएंगे स्टूडेंट तो बनेगा एरोसॉल। क्या? एरोसॉल। ठोस को यहां पर गलत है स्टूडेंट, गैस लिखेंगे आप, यहां पर गैस है, ठीक है। हमने ठोस को ठोस में मिलाया, ठोस को द्रव में मिलाया, ठोस को गैस में मिलाया, एरोसॉल। धुआं, धूल। आप कहोगे धुआं में कैसे? धुआं में कार्बन के कण छोटे छोटे ठोस होते हैं और वायु जो भी होगा वहां पे वो कहलाएगा स्टूडेंट माध्यम, है ना। तो छोटे छोटे जो कार्बन के कण हैं धुआं में रहते हैं, तो धुआं का जो कार्बन का कण है वो परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम वायु। वायु के साथ कार्बन के कण मिल जाए वो बन जाता है धुआं, धूल, ये चीजें हैं, ठीक है। याद कर लेना एग्जाम्पल। अगला है द्रव को ठोस में मिलाएं। हल्का द्रव को किसी ठोस में मिला दे तो जेल का निर्माण होता है। क्या बनता है? जेल। क्या बनता है स्टूडेंट? जेल। एग्जाम्पल जेली या दही। द्रव को कम यहां पर परिचित प्रवस्था यानी कम मात्रा में द्रव हो और ठोस की मात्रा ज्यादा हो तो जेली, दही, ठीक है। और एग्जाम्पल चीज। चीज यानी पनीर, समझे ना, चीज यानी पनीर। बहुत महंगा होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है। तो चीज यानी पनीर, यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चीज यानी पनीर लिख लें। अगला है, पहले हमने द्रव को किस में मिलाया? ठोस में मिलाया। द्रव को किस में मिला दें? द्रव में। द्रव को किस में मिला दें? द्रव में। तो जब द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पायस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। द्रव को द्रव में मिलाने से क्या बनता है? पायस। क्या बनता है स्टूडेंट? पायस। द्रव को द्रव मिलाने से पायस बनता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दूध में, या कि ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट दूध में हल्का बसा की मात्रा, ठीक है, या कि जल में तेल या तेल में जल। तो द्रव को द्रव में मिलाने से पायस का निर्माण होता है। पायस अगला टॉपिक ही रहेगा जो कि पूरा हेडिंग पायस के नाम पर ही रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। द्रव को जब हम गैस में मिला दें एरोसॉल, जैसे कोहरा है, बादल है, कोहरा और बादल। द्रव किस में मिला दें? गैस। जल वाष्प के कण स्टूडेंट पूरे वायु में जब वितरित हो जाते हैं तो वो बन जाता है एक प्रकार से बादल और कोहरा। ओके। अगला, गैस को हम ठोस में मिला दें तो ठोस फॉर्म बनता है, जिससे यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम्पल के रूप में झामा पत्थर लिख सकते हैं, फोम, रबर, कार्क। झामा पत्थर और फोम, रबर और कार्क लिख लें। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक एग्जाम्पल जरूरी है। फिर गैस को जब हम द्रव में मिलाते हैं तो ये एक तो फोम बनता है या झाग, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फेन, एग्जाम्पल लिख सकते हैं फेन। ये फोम का एग्जाम्पल फेन लिख लें। साबुन का झाग आप लोगों ने देखा होगा, ये गैस जो है द्रव में वितरित रहता है, वो साबुन का झाग बनता है। तो ये हो गए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कोलाइडी तंत्र जिनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है प्यारे बच्चों, है ना। जो भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करें, हम आप लोगों के कमेंट को रीड करते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और कांटेक्ट कर लें 9685299149 पर। आपको बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिलेगा प्रॉपर रूप से। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।